वक्त पूरा देश ये जानना चाहता है कि दिल्ली के 7 एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, खासकर उन बॉर्डर एरियाज पर जहां किसान डटे हुए हैं पिछले 60 दिनों से, वहां स्थिति 26 जनवरी के बाद क्या बनी हुई है। 26 जनवरी के बाद बहुत से ऐसे किसान थे जिन्होंने आंदोलन से खुद को अलग कर दिया। बहुत से ऐसे संगठन थे जिनके मुखिया ने ये कहकर कि ये किसान आंदोलन नहीं हो सकता है जो देश को शर्मसार करे। 26 जनवरी की वो तारीख जहां लाल किले की प्राचीर पर, जहां स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, किसी और धर्म का झंडा फहराते हुए जब देखा, कुछ किसानों ने, कुछ किसान संगठनों ने फौरन ये फैसला लिया कि हम अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेंगे। और उसके बाद आज नजर राकेश टिकैत पर थी, क्योंकि वो यहां वेस्टर्न यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर जब ये कहते हुए नजर आए कि देखिए मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यहां मुझे फांसी पर न लटका दिया जाए। उसके बाद अचानक खबर आती है कि डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। ये देखिए, ये तमाम लोग जो हैं अब यहां से मूव कर रहे हैं। हालांकि अब उस पूरे के पूरे इलाके में चारों तरफ से, चौ दिशा से मैं आपको बता देना चाहती हूं कि पुलिस कर्मियों को और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को मौजूद रहने की जानकारी और उनको आदेश दिए गए हैं। बहरहाल जरा यहां का रुख करना चाहिए, हमें थोड़ा आगे की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि वहीं पर किसान मौजूद है। अब तक ये जितने भी पुलिसकर्मी थे और जितने भी जवान थे, इनको ये आदेश था कि वो इस इलाके में मौजूद रहेंगे, यानी बॉर्डर के बैरिकेड्स के इस साइड मौजूद रहेंगे। और आपने देखा कि अभी कूच करते हुए कुछ जवान जो है आगे की तरफ बढ़े हैं। हालांकि वहां पर किसान मौजूद है। राकेश टिकैत भी वहीं पर मौजूद है। राकेश टिकैत वहां ऊपर की तरफ मौजूद है, जहां कुछ देर पहले डॉक्टरों की टीम पहुंची थी। उनका मेडिकल चेकअप किया गया, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। और पंकज वहीं पर मौजूद है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पंकज से ही राकेश टिकैत ने बातचीत की और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं। किस बात से आहत है? मैं गद्दारी से आहत हूं। पंकज अभी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। पंकज, अब आगे आपको राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद क्या लग रहा है? क्योंकि प्रशासन भी अभी उस मोड़ पर है जहां भापा जा रहा है कि अब नेता टूटे कि तब टूटे। देखिए, हमें जो जानकारी मिली है यूपी सरकार की तरफ से कि यूपी पुलिस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे कि बात बिगड़े। राकेश टिकैत पीछे जो स्टेज बना हुआ है धरना के लिए पिछले 2 महीने से, वही है। कुछ देर पहले मेडिकल टीम आई थी, आपने इस बात का जिक्र भी किया रूबिका। और कई सारे नेताओं के फोन आ रहे हैं। जैसे मुझे जानकारी मिली राकेश टिकैत से कि संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने फोन किया, अजीत सिंह ने फोन किया आरएलडी के, उनके कई समर्थकों साथियों ने फोन किया वेस्टर्न यूपी से। इस बात से उनका हौसला बढ़ रहा है। फिर जैसा कि मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने कल किसान महापंचायत बुला ली है, उसमें और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने सपोर्ट देने का अनाउंसमेंट कर दिया। उस बात से राकेश टिकैत को लगता है कि अब हमने फैसला ले लिया, हम यहाँ बैठे हैं, बैठे ही रहेंगे। और कुछ देर पहले ही हमने जब बात की थी ना, तो उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में विस्तार से बताया कि वो क्या चाहते थे और अचानक से क्या हो गया है, इसीलिए वो भावुक हो गए। ओके पंकज, अब मैं उस इलाके से, यहाँ डॉक्टरों की टीम आई थी, राकेश टिकैत यहाँ बैठे हुए हैं और डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया है और ये बताया है कि उनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है। राकेश टिकैत और उनके साथी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। राकेश जी से हम बात करेंगे, जो तीनों खेती कानून वापस लेने की वादे और इरादे के साथ यहाँ आए हुए हैं, 2 महीने से यही हैं। राकेश जी, आज आप बहुत अलग अलग रूप में दिखे। पहले गुस्सा, फिर आप इमोशनल भी हो गए, आपकी आंखों में आंसू भी आए। अगर हमारे बुजुर्गवारों को पीटोगे, वो करोगे हमारे सामने, मतलब पुलिस प्रशासन अपने उससे बातचीत कर रही और उसके बाद में बीजेपी के एक पार्टी के लोग जो यहाँ पर हमारे बुजुर्गवार है, जो हमारे किसान है, उस पर लाठियां चला रहे हैं। आपको एक बात पता है, आपने जो भी भावुक होकर बातें कही है ना, पंजाब में लोग प्रदर्शन करने लगे हैं, जाम करने लगे हैं। ये किसानों के साथ में जो गद्दारी हुई
जो सरदार कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश करेगी, इसका इंसाफ इसी दिल्ली से मिलेगा। ये सरदार लोग उसी सम्मान के साथ में जिएंगे हिंदुस्तान में। ये गद्दारी का धाब्बा लेकर दिल्ली से नहीं जाएंगे। वहाँ नरेश जी भी बैठ गए हैं। आएंगे, सब आएंगे, पूरा देश का किसान आएगा। क्या अपने समर्थकों को कहा कि सब गाजीपुर? मैंने नहीं कहा, जो जिसको आना है, जिसको जहाँ बैठना है बैठे। मैंने उन किसानों की जिम्मेदारी ली जिनको मैंने बुलाया था, जो 4 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आए थे। मैं उसका नेतृत्व करता हूँ। अभी आप धरने पर थे, अचानक ऐसा क्या हो गया है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको क्या कहा गया यूपी सरकार? यूपी सरकार मतलब बीजेपी के लोग आन के और यहाँ पे मारपीट करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। उनको कौन सा राइट है जब तक वे विधायक गिरफ्तार नहीं होते? किस विधायक की गिरफ्तारी की मांग? जो यहाँ पे था नीचे, लोनी का कौन विधायक? 2 थे विधायक यहाँ के। तो मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो? उनका क्या मतलब था बीजेपी का? यहाँ पे विधायकों का क्या मतलब था? यहाँ पे आप यहाँ आए हैं 2 महीने पहले से बैठे हुए हैं यहाँ तीनों खेती कानून रद्द करवाने के लिए। अब ये नया मसला क्या आ गया? नहीं, नया मसला उनका क्या मतलब है? यहाँ पे 400 लोगों को जाकर लाठी डंडे से किसानों के ऊपर हमला करा है। उनके खिलाफ फाइनेंस क्राइम में मुकदमे दर्ज होंगे, वे गिरफ्तार होंगे। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि दोनों जो बीजेपी के विधायक हैं उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो हमारे जो बिल हैं, जो भारत सरकार से जो हमारे मसले हैं, उस पर भारत सरकार हमारे से बातचीत करे। और ये जो लोग कह रहे हैं आपको खाली करने के लिए, खाली करवाना को है, करवा लो। खाली में क्या मैंने कर रहा है? इनको करवा लो। इनके पास में पुलिस है, प्रशासन है, ताकत है, करवा लो। क्या आप गिरफ्तारी देंगे? नहीं, करवा लो ना, आएंगे तो करवा लो ना खाली। क्या चाहते क्या हैं आप? भारत सरकार बातचीत करे, इन मसलों का समाधान करे, और जो एक जिसने तिरंगा वहां पर लगा है, जो सरदार कौम को बदनाम करने की कोशिश करे, उसका खुलासा करे। लाल किला तो उनका तो है नहीं, लाल किला तो डालमिया का है। मतलब लाल किला बेच दिया अपने आप और इनके ऊपर वो लगाओगे। एक बात बताइए, यूपी में कई जगहों से बागपत में, नोएडा में, सब जगह से किसान वापस चले गए धरने से। क्या एक आप बचे हैं जो आप यहाँ धरने पर हैं, तो आपको क्या लग रहा है उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया? अब चले गए होंगे, मैं क्या करूँ उसका। लेकिन राकेश टिकैत बने रहेंगे? हम रहेंगे। मैं देश के किसानों के साथ हूँ। जिन इशू के लिए आया था उसके बगैर गांव नहीं जाऊंगा। अगर यूपी पुलिस ने उठाया? उठा लो, उठा ले जो। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूँ मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है। मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी है। बीजेपी की बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। राकेश टिकैत हैं, बहुत भावुक हैं, और आज ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वो बहुत भावुक हो गए हैं राकेश टिकैत। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रशांत इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और लेफ्टिनेंट साइड पर अंकित गुप्ता मौजूद है। अंकित लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके का एक्शन होता है, क्या हलचल होती है। प्रशांत जो है, इनके सूत्र लगातार स्ट्रैटेजी पर नजर बनाए हुए हैं प्रशासन की तरफ से। प्रशांत, क्या सूत्र बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ वहाँ आरएएफ और यूपी पुलिस है, दूसरी तरफ किसान है, बीच में बैरिकेड। नहीं, देखिए रूबिका, मैं अभी ऊपर गया था जहां पर मंच लगा हुआ है। वहां पर मैंने कुछ जो पुलिस के लोग थे, मैंने उनसे बात की। मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की एक नीति है कि अभी वो देख रहे हैं, क्योंकि शाम को जो यहां पर घटनाक्रम हुआ है, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से पहले राकेश टिकैत ने कहा कि वो नहीं, किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। पुलिस अभी जिसको कहते हैं टेस्टिंग द वाटर, जिसको बोलते हैं, वो अभी टेस्ट कर रही है। उसके बाद देखेगी कि क्या करना है। हालांकि मैं ये जरूर बता दूं कि दोनों ही तरफ रास्ते बिल्कुल रोक दिए गए हैं, क्योंकि ये एक आशंका जताई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि कुछ समर्थक फिर वापस आएंगे यहाँ पर, तो रास्ते दोनों तरफ से बिल्कुल ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो उसकी संभावना तो नहीं है। मुझे लगता है कि
पुलिस अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच देखेगी। वेट एंड वॉच, दोनों तरफ से रास्ते रोक दिए गए हैं अंकित, और वहां पर पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स भारी संख्या में तैनात। दूसरी तरफ खबर ये आती है कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है और ये फैसला ले लिया गया है कि दिल्ली और किसान कूच करने वाले हैं। तो फिर स्थिति कहां आकर रुकती या बिगड़ती आपको दिखाई देती? रुबिका, फिलहाल जो जितने अब तक मैंने सिचुएशन यहाँ पर देखी है और चीजें बदलती हुई देखी हैं, अगर हम लोग अभी भी देखें तो अभी जो आप आए थे उस दौरान भी यहाँ जो फोर्सेस डिप्लॉय थी वो थोड़ा सा और पीछे हो गई हैं, उनको बसेस में बैठा लेकिन फिर आप देखिए वहाँ हलचल हुई। अंकित आइए जरा वहाँ पर। वो बस में जो, क्योंकि उन लोगों को बैठाला गया है, शिफ्ट चेंज हो रही है तो इस वजह से भी ये हलचल होती है। लेकिन इस समय महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये हो गया है कि जो मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर्स चले हैं, दिल्ली के लिए कूच किए हैं, उनको कैसे हैंडल करती है प्रशासन और पुलिस। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर यहां पर भी धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि पब्लिक न्यूसेंस को हटाना है, खत्म करना है। और उसका मतलब यह है कि यहां पर अब किसी और को आने की अनुमति नहीं होगी। जब आप खुद यहां पर आए हैं, आपको 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा है, जब आपने आई कार्ड दिखाया तब यहां पर आने की अनुमति दी है। तो ऐसे में अब वो जो ट्रैक्टर्स यहां पर आने की बात करिए, देखिए किस तरीके से लगातार यहां पर गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर्स यहां पर आने की बात कर रहे हैं, अब उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार प्रशासन पिछली बार से ज्यादा चौकन्ना भी है, इंतजाम भी होंगे। तो मुजफ्फरनगर में भले ही महापंचायत क्यों ना हुई हो, लेकिन अब यहां पर क्या वो वाकई में उतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स और किसान यहां पर पहुंचेंगे, वो अपने आप में सवाल है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अब वो इतना आसान होगा। और राकेश टिकैत संभवतः उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनके समर्थक और बड़ी संख्या में पहुंच जाएं, ट्रैक्टर्स और बड़ी संख्या में पहुंच जाएं। तो फिलहाल ऐसा होता मुमकिन नहीं दिख रहा है, और शायद प्रशासन भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो अगर खुद हट जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर तो कानून का रास्ता लिया। तो ऐसे में स्थिति क्या नजर आ रही है? क्योंकि आज जब राकेश टिकैत पंकज से बात कर रहे थे प्रशांत, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मैं बहुत आहत हूं, मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूं, मैं भावुक हो रहा हूं। और भावुक होने के पीछे जो कारण उन्होंने बताया वो ये कि मैंने वोट बीजेपी को दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गद्दारी। देखिए, इमोशनल थोड़ा सा कार्ड वो खेलेंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने से रूबिका वो यहाँ पर करीब बैठे हुए हैं, सरकार से बात कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि चूंकि मैंने देखा उनको एक किसी इंटरव्यू में और किसी से बात करते हुए थोड़े से भावुक हो गए, रोने भी लगे। वो जाहिर है उनको ऐसा करके वो अपने समर्थकों को एक संदेश जरूर देना चाहते हैं रूबिका। उनको लगता है कि जो लोग यहाँ से चले गए हैं उनको एक इमोशनल कार्ड खेलकर, जो पिछले 2 दिनों में यहाँ से एक तरह से हम कहें तो कई लोग यहाँ से चले गए हैं। मैं ऊपर बात कर रहा था, जो परसों संख्या थी उसके करीब 30-40% से ज्यादा लोग नहीं बचे हैं यहाँ पर। ट्रैक्टर्स भी बहुत कम हो गए हैं, तो लिहाजा ये उनका ये कहना प्रशांत के ट्रैक्टर्स तो भाई ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने के लिए गए थे और आगे से वो दोबारा मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, लौट कर आने वाले हैं, इसमें कितना दम? नहीं, वो ये बात जैसा आपने कहा कि भी कल बुलाई गई है, वो इसी के लिए बुलाई गई है कि किसी तरह से रीइंफोर्समेंट जिसको हम बोल सकते हैं, चलते हम बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, आज वैसे आप नज़ारा देखिए रूबिका, जो लोग यहाँ पहले आते रहे हैं, मैंने उनसे बात की कि रोजाना क्या ऐसी ही खामोशी यहाँ पर एक तरह से रहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत हलचल होती थी। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो टेंट्स लगे हुए हैं उसमें लोग इस समय सोए पाए जाते थे। अभी आप जाएंगी, काफी बिस्तर खाली आपको मिलेंगे। कई लोग जो जा चुके हैं, चूंकि आपने ठीक कहा कि ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए काफी लोग आए थे, वो काफी लोग पंकज कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो मेरी बात राकेश टिकैत से हो रही थी, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि उन्होंने अपने लोगों को पश्चिमी यूपी से यहां आने के लिए नहीं कहा है। तो एक कंफ्यूजन ये क्लियर होना, जो जानते हैं कि कहीं से भी कोई ट्रैक्टर या किसान यहाँ पहुंच नहीं सकता। आज की तारीख में पुलिस की ऐसी घेराबंदी है। मुजफ्फरनगर में ही किसान महापंचायत होगी। और जो बात हो रही है ना कि ट्रैक्टरों की, जो आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली में आए थे, उनको ये कहा गया था कि ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए वो यहाँ रुके, क्योंकि 1 तारीख को संसद कूच भी करना था। किसी को कहा नहीं गया था। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ना, राकेश टिकैत के ले लिया, उसकी वजह से यहाँ संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ। ओके, पंकज, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन लब्बो लुबाब जो है वो साफ तौर पर नजर आ गया। आपके पीछे कुछ शोर भी सुनाई दे रहा है, हो क्या रहा है?
मैं अभी बताऊंगा, देखिए पीछे जो किसान है ना वो नारे लगा रहे हैं। ये लोग पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर इस सब इलाके हैं। तिरंगा इन सब ने हाथ में ले लिया है, अलाव भी सेक रहे हैं और ट्रैक्टर भी देखिए दिखाने के लिए कि नहीं हमारे पास अब भी दम है। जय जवान के साथ जय किसान भी, तो ट्रैक्टर की एक छोटी सी परेड भी यहाँ पर निकाल रहे हैं। माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राकेश टिकैत के समर्थकों की ओर से। कुल मिलाकर ये हालात हैं यहाँ पर रूबिका, कि रात के वक्त जब लोग सो रहे होते हैं यहाँ पर फिर से एक बार वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि नहीं राकेश टिकैत यहाँ रहेंगे, हम समर्थक उनके साथ हैं और पूरे दमखम के साथ हैं। हालांकि संख्या पहले के मुकाबले 10% से भी कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके पंकज, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ठीक इस ब्रिज के ऊपर की तस्वीरें हैं। ब्रिज के ऊपर हैं पंकज और ब्रिज के ऊपर हैं वो राकेश टिकैत जो नेता हैं। यहाँ ब्रिज के नीचे ये तमाम किसान उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर अलाव जलाकर बैठे हुए हैं, लकड़ियां जल रही हैं, रात भर जलेगी और यहीं पर ये किसान नेता जो हैं डेरा जमाए बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी संख्या कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले तक यहाँ पर पूरे टेंट लगे हुए थे। इससे पहले यहाँ पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ पर आई हूँ, अंकित यहाँ पर लगातार आते रहे, तो अंकित बेहतर समझा सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या थी। रूबिका, अगर मैं वैसे बताना शुरू करूं, जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है इस तरह से ट्रैक्टर्स की लाइनें लगी हुई थी। उस ट्रैक्टर के आगे यहाँ पर कैंप लगे हुए थे और जिसमें किसान अपना दिन रात गुजार रहे थे। जैसे ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसमें जो है जैसे कवर है तो किसान अपना जो है दिन रात इसमें गुजार रहे थे। उसके अलावा जैसा ये राइट हैंड साइड पर हम दिखा सके, ये इस तरीके से कैंप जो लगे हुए थे। हाँ। तो इन कैंप्स में जैसे अभी भी कुछ किसान हैं इसी तरीके से दिन रात गुजार रहे थे। लेकिन आज अंतर क्या है? आज अंतर ये है कि यहाँ जो ट्रैक्टर्स लगे हुए थे वो नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब 26 जनवरी को मार्च हुई वो वापस मुजफ्फरनगर चले गए थे। लेकिन जब अगर वो ट्रैक्टर्स गए थे जिनके लिए कहा जा रहा है वो 25, 24 और 25 जनवरी को आए थे। लेकिन अब राकेश टिकैत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, लेकिन हमने यहाँ किसी किसान को नहीं बुलाया है, क्योंकि वो इस बात को समझ गए हैं कि तैनाती आरएएफ की हो चुकी है, तैनाती भारी बल में पुलिस संख्या की हो चुकी है, पुलिस बल की भारी संख्या में हो चुकी है। अभी हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरभि काग भी मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। सुरभि, आप भी गाजीपुर में ही मौजूद है, लेकिन एक डिफरेंट लोकेशन, एक डिफरेंट पॉइंट है। वहां से आपकी आंखें, कैमरे की आंखें क्या देख पा रही है? जी रूबिका, इस वक्त मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही हूँ, ऊपर ही मौजूद हूँ। आप अगर मेरे पीछे देखेंगी तो वहाँ पर राकेश टिकैत और उनके अन्य समर्थक जो हैं जुटे हुए हैं। जो अभी कुछ समय पहले जब आप कह रही थी कि पीछे क्या नारेबाजी हो रही है, तो उसका आप पीछे से ये तस्वीरें जो इस वक्त देख रही हैं, ये पीछे की तस्वीरें हैं जहाँ पर आपको समर्थक इस वक्त नजर आ रहे होंगे जो कि झंडे लहरा रहे हैं और नारेबाजी भी जो है कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना समर्थन भी जता रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैसे राकेश टिकैत हैं वो बेहद ही भावुक हो गए। वहीं दूसरी ओर एक सन्नाटा भी जो है यहाँ इस वक्त पसरा हुआ है। जो पिछले दिनों में यहाँ पर एक रौनक एक तरीके से जो धरना प्रदर्शन पिछले लगभग 2 महीने से चल रहा था उसको लेकर थी, जैसे कि तमाम जो मेरे 2 और सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं जो जानकारी उन्होंने भी दी कि जैसे यहाँ पर जो एक माहौल बना होता था आज वो माहौल जो है कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है। काफी शांति इस वक्त है, लेकिन कुछ समर्थक अब सामने आ गए हैं जो अपनी तरफ से ये जताना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत के साथ हम अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि संख्या जो है बेहद ही गिरी हुई है इस वक्त, जितना हम पहले देख रहे थे संख्या में भारी गिरावट जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब सब इसी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होता है, क्या राकेश टिकैत और उनके अन्य समर्थक यहीं जुटे रहते हैं या फिर जी यहाँ से चले जाते हैं। ओके, इंतजार रहेगा कि आगे का क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि प्रशासन भी जैसा प्रशांत अभी कह रहे थे कि प्रशासन भी टेस्टिंग द वाटर के मोड में है और राकेश टिकैत इस बात को समझ रहे हैं कि अब आगे की जो डगर है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाली है। 11:22 इस वक्त हो रहे हैं रात के। यहाँ किसान डटे हुए हैं और मैं भी यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। इलाका कहलाता है गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ पर राकेश टिकैत और उनके समर्थक किसान मौजूद हैं। राकेश टिकैत जिन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि चाहे बिजली
काट दे या पानी का कनेक्शन या पानी बंद कर दे, मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे लोग मेरे लिए पानी लेकर नहीं आते हैं। बहरहाल आप ये देखिए, यहाँ पर आग जलाई हुई है। रात में किसानों की संख्या कम हुई है, लेकिन जो भी किसान यहाँ पर मौजूद है, ये बाल्टी में दूध गर्म किया जा रहा है, चाय बनाई जा रही है, ताकि रात भर जग सके। और खबर और नजर उस जगह पर बनी हुई है जहां से भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष है, राकेश टिकैत के भाई हैं नरेश टिकैत, जिन्होंने महापंचायत की, उसके बाद फैसला लिया कि दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पंकज हमें यहां बता रहे हैं कि राकेश टिकैत ने कहा कि मैं नहीं चाहता, मैंने किसी भी किसान समर्थक को यहां पर या किसान को नहीं बुलाया है। पंकज, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बुलाया, यहां नहीं आने वाले किसान, लेकिन दूसरी तरफ नरेश टिकैत कह रहे हैं कि महापंचायत हुई है, फैसला लिया गया है और फैसला यह है कि किसान दिल्ली कूच करेंगे। तो फिर कौन सही कौन नहीं? पंकज को आवाज नहीं आ रही है, जरा वरुण का रुख करते हैं, वो सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है। और सुरभि काक जो है वो भी हमारे साथ गाजीपुर के एक अलग लोकेशन से मौजूद है। इला काजमी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से बनी हुई है। लेकिन पहले वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, क्या वहां के किसान भी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि वेस्टर्न यूपी के किसान अब किस दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने ये फैसला कर लिया है कि ये जगह खाली होगी। देखिए, निश्चित तौर पर रूबिका, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि सिंगू बॉर्डर वो जगह है जहां पर जो आंदोलन पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़ा था, तो यहीं पर ही आकर वो रुके थे और उसके बाद से ही लगातार 2 महीने से इस बॉर्डर पर ये आंदोलन चल रहा है। कहीं ना कहीं जो गाजीपुर पे जो डेवलपमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, उसका इंपैक्ट सिंगू बॉर्डर पर भी देखने को मिल सकता है। ये पुलिस प्रशासन भी अच्छे तरीके से जानता है और यही वजह है कि इस टाइम रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है। मैं लगातार 2 महीने से यहाँ पर हूँ। इस समय रिलैक्स मोड में होते हैं पुलिस के जवान, लेकिन इस टाइम कई कंपनी पुलिस फोर्स की कतार पर एकदम स्टैंडिंग पोजीशन पर है, अलर्ट मोड पर है। और वही अगर दूसरी तरफ की बात करें तो किसान जो है वो भी 100% नजर बनाए हुए हैं कि गाजीपुर पर जो डेवलपमेंट पूरा घटनाक्रम हो रहा है, यही वजह है कि बीच बीच में रहकर भी रात के 11:30 बज रहे हैं, सन्नाटा पसरा होना चाहिए था, लेकिन अंदर से लगातार शोर शराबे की आवाजें आ रही है। बीच बीच में नारे लगते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, फिर कुछ देर बाद दोबारा से अंदर से जो आंदोलनकारी पंकज के पास कोई जानकारी, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज बताइए क्या हो रहा है वहां पर? आपने कहा एक मिनी ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, किसान एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? वहाँ क्या चल रहा है पंकज? हाँ, क्या अभी भी वही किसान मिनी ट्रैक्टर रैली जो निकालने की कोशिश हो रही थी? जहाँ मैं हूँ नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन आपको एक बार ले चलता हूँ उस मंच की तरफ जहां पर कि कुछ देर पहले हमने राकेश टिकैत से बात की थी। अब भी लोग मंच पर देखिए, कुछ लोग हैं, उनके समर्थक भी हैं। माहौल वही है कि हम यहां से हटेंगे नहीं, हम डटे हुए भी हैं। और दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा, ये जो लोग आए हुए हैं किसान, उनके समर्थक, वो बैठे हैं, तिरंगा निकाल लिया है, लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि तीनों खेती कानून जो है वो बंद करो। आपको बार बार ये आवाजें सुनाई पड़ रही होगी। उधर यूपी सरकार से, लखनऊ से जो जानकारी आई है उसमें यह है कि यूपी पुलिस अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, वो सिर्फ वेट एंड वॉच। जैसा प्रशांत कह रहे थे ना, वो बात बिल्कुल सही है। जितने किसान हैं ना, उससे 5 गुना के करीब में पुलिस फोर्स होंगे। दिल्ली पुलिस भी है, यूपी पुलिस भी है, लेकिन ये तय हुआ है कि हम अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हमें अब से थोड़ी देर पहले बताया गया है, वो वेट एंड वॉच करेंगे। लखनऊ में यही फैसला हुआ है। लखनऊ में फैसला हो गया है कि वेट एंड वॉच करेंगे। क्या फैसला किसान नेताओं की तरफ से लिया जाता है, कब लिया जाता है, कितना जल्दी लिया जाता है? प्रशांत यहाँ पर मौजूद है, पंकज यहाँ पर मौजूद है, इला काजमी, सुरभि काक, वरुण, तमाम, अंकित गुप्ता, तमाम हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूद तमाम ये किसान भी है जो कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर यहाँ से हटने वाले नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।